हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो हम हमारा जो 12th का कोर्स है अकाउंट का उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर के मैंने कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व करा दिए थे। हम सेकंड के साथ प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्टली वी विल कंप्लीट अवर थ्योरी क्वेश्चन बिकॉज ऑफ रीज़न देयर आर लॉट ऑफ वेटीज इन द एग्जामिनेशन। तो लास्ट ईयर की अगर पेपर का मैं एनालिसिस करूँ और उसकी बात करूँ तो थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है ना। तो कुछ क्वेश्चन सीधे जो थ्योरी में बन रहे हैं उनको डीपली अगर हम थ्योरी पढ़ लेते हैं अकाउंट में तो आप काफ़ी अच्छा अकाउंट में मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल भी मैं आपको कराऊंगी सारे। तो अभी आप थ्योरी देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर की थ्योरी अगर अपन डीपली पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिकल में भी कोई इशू नहीं रहेगा। सेकंड चैप्टर है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या होता है फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझिए। सबसे पहले तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है पुनर्गठन। ठीक है, किसी भी चीज़ को दोबारा से गठित करना या गठन करना पुनर्गठन होता है। तो अब पार्टनरशिप फर्म में इसका क्या होगा, देखिए क्या होता है कि फर्म में कुछ भी अगर चेंजेस हो रहा है तो जो डीड है उसमें भी चेंजेस होता है। ऑब्वियसली इसके रूल रेगुलेशन में भी होता है कि पहले जो है फर्म में किन चीज़ रूल्स को फॉलो किया जाता था और अब किन रूल्स को फॉलो किया जाएगा। इससे रिलेटेड ही हम क्या करते हैं, सारे कैलकुलेशंस करते हैं और बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं और उन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्टली आपको टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक में क्या दिया हुआ है हमें, when the existing agreement of when the existing agreement of a partnership is changed due to admission, retirement or a death of a partner is lead to reconstitution of the firm। क्या बता रहा है हमें, जो भी एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का जो भी अभी था मौजूद उसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है बिकॉज ऑफ रीज़न अगर कोई नया पार्टनर आता है या फिर कोई पार्टनर जा रहा है फर्म से या किसी की पार्टनर की डेथ हो चुका है या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना चाहते हैं, तब आप क्या करते हैं फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। नाउ वी लुक द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे कि पुनर्गठन का मीनिंग क्या होता है फर्म से रिलेटेड। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मीन्स अ चेंज इन द एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। इट डज नॉट डिसॉल्व द फर्म बट चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर। ये फर्म को चेंज नहीं करता है बट फर्म का जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाता है बेटा इसमें। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में आप क्या देख रहे हैं कि फर्म को क्या है चेंजेस किया जा रहा है कि फर्म के जो भी रूल्स रहेंगे फर्म का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। सपोज करिए कि 2 पार्टनर है तो अब नया आ रहा है एडमिशन हो रहा है तो 3 पार्टनर हो जाएंगे, फर्म का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लायबिलिटीज और असेट्स में भी चेंजेस हो सकता है। ऑब्वियसली न्यू पार्टनर कोई ऐसे तो आएगा नहीं, वो खुद भी कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट ही करेगा आने के साथ में। और उसके अलावा असेट्स भी इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि आपको पता है इसका सीधा इफेक्ट होता है, आपकी कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है तो असेट्स भी होना तय है। सेकंड थिंग, अगर कोई पार्टनर जा रहा है तब भी स्ट्रक्चर चेंज होगा, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा लोगों में बढ़ता है। अगर कोई जा रहा है पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है देता हो रहा है मे बी किसी पार्टनर का, दैट टाइम प्रॉफिट में भी चेंजेस होता है, स्ट्रक्चर ऑल्सो चेंज होता है। तो तभी क्या किया जाता है, हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं फर्म को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है सिचुएशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या ये बोर्ड में आपसे सीधा पूछता है कि वो कंडीशन बताइए, कंडीशन और सिचुएशन। आपको ऐसे भी करके पूछा जा सकता है राइट द कंडीशन ऑफ। मैं जो बता रही हूँ टॉपिक को आप कॉपी में नोट करते चलिए, जब बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में आपको सॉल्व कराऊंगी दैट टाइम ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन को आप क्या बोलेगा, बोर्ड आपसे पूछ सकता है अल्टरनेटिव क्वेश्चन बनाकर। क्योंकि देखिए आप पढ़ के सारा जाते हैं, फिर आप स्टूडेंट्स का कहना रहता है कि मैम वो क्वेश्चन ही नहीं मिला जो हमने पढ़ा था। क्वेश्चन वही रहते हैं बेटा, मॉडरेट करके पेपर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है तो आपको टॉपिक को समझना है। ठीक है, सिचुएशन मतलब कंडीशन भी हो सकता है। तो कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्या कंडीशन रहता है रिकॉन्स्टिट्यूशन करने में। फर्स्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट क्या बोल रहा है, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है मतलब जब कोई नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में तब आप क्या करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। सेकेंड क्या बता रहा है आपको, सेकेंड बता रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यदि कोई पार्टनर जाता है तब भी चेंज होगा। फिर दिया हुआ है आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी आपका क्या हो जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का। देन दिया है इफ़ यू चेंज योर प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, दैट टाइम भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होना तय है। ओके, तो ये मेन क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में इससे रिलेटेड, वो हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे
कि गुडविल क्या होता है। गुडविल इस चैप्टर का मेन टॉपिक है ना, इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है। तो गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सीधा प्रश्न बनना है और चैप्टर में से कुछ भी स्किप नहीं होगा। तो हमेशा इसी टॉपिक पे यही पूछा जाता है, तो पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वर्क है कि आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल पढ़ना ही है इसको। देखिए अब आगे अपन देखते हैं गुडविल। गुडविल इज़ द रेपुटेशन और अ ब्रांड वैल्यू ऑफ अ फर्म। गुडविल क्या होता है, किसी भी फर्म की रेपुटेशन होती है, ब्रांड होती है और उसकी वैल्यू को बढ़ाती घटाती है। दैट हेल्प्स इन अर्न मोर प्रॉफिट दैन द नॉर्मल